हाँ, अब हेलो हेलो बोलेंगे क्या ना, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्ट करते हैं सर्कल। चलो, तो देखो सर्कल है, मेन मेन जो पॉइंट्स है वो याद रखने में पहले, सही है। ठीक है, देखो पहला मेन पॉइंट क्या है, एकदम टू द पॉइंट, हम केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहे, वही वही बातें। ठीक, देखो ये मान लो हमारे पास एक सर्कल है। ठीक, इस सर्कल में अगर हम कोई रेडियस बनाते हैं, ठीक, दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक, और इसका क्योंकि इस बार ना बहुत अनइम्पॉर्टेंट चीजें पूछ रहे हैं, तो हालांकि आज तक इंपॉर्टेंट नहीं बताते थे है ना, बट अभी यूपी बोर्ड के 5 सैंपल पेपर कराए ना, 5 में से 3 सैंपल पेपर में यही प्रूफ करने के लिए था कि प्रूफ कर दो कि रेडियस जो होता है वो क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है ना। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे जरा देख लो, आपको कुछ नहीं करना है, 3-4 लाइन। पहले तो थ्योरम क्या है वो समझ में आ गया, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक, अब यहां से मान लो हमने 3-4 लाइन बना लेनी है ऐसे अपनी मर्जी से, है ना। इनको नाम दे दो क्यू आर एस टी। ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ किया। कौन कौन सी बताना लाइन, ओ टी, ओ एस, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर ऑन द टेंजेंट। किस पे ड्रॉ कर दिया हमने इसको, टेंजेंट पे ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अमंग, अगर हम आपसे बोले अमंग ओ टी, ओ एस, ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर, है ना, इन सब में सबसे छोटी लाइन कौन सी है, ओ टी, ओ एस, ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर में से ओपी इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट। सही बात है कि नहीं। अब हमें एक बात बताओ, अगर आपसे बोले कि ये दीवार है, हमारा डिस्टेंस दीवार से बताओ, तो सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा, ये परपेंडिकुलर वाला हो, या फिर मान लो ये मार्कर है ना, यहाँ से अगर हम पूछे बोर्ड का डिस्टेंस बताओ, तो बोर्ड से तो बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं। देखो ये डिस्टेंस ये हो सकता है, ये भी बोर्ड से डिस्टेंस है मार्कर का, ये भी बोर्ड से डिस्टेंस, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसे बहुत सारे डिस्टेंस हो सकता है। इन सब में सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा वो देखो ये वाला होगा, और ये डिस्टेंस देखना परपेंडिकुलर होगा क्या इसके ऊपर, है ना। जैसे मान लो हम एक पेन मार्कर है तो हमारे पास, हम लेंगे, इधर देखो ये ऐसे है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोई एक लाइन है, अगर हमसे कुछ इस लाइन का डिस्टेंस बताओ बोर्ड से, तो ये वाला डिस्टेंस सबसे छोटा होगा। जरा देखो ये डिस्टेंस इसके साथ कैसा एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो हम एक लाइन लिख देंगे, अब यहाँ पे वो लाइन क्या होगी, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड वी नो दैट shortest distance is always perpendicular, shortest distance is always perpendicular, shortest distance हमेशा कैसा होता है, perpendicular होता है। therefore OP is perpendicular to AB। इस तरीके का इसका प्रूफ होता है, तो थ्योरेटिकल प्रूफ है, अगर एग्जाम में आता है तो 2 नंबर में आएगा ना, आसान सा था। ठीक, ये इसलिए करा, आज से पहले हम कभी नहीं कराया, बोलते थे इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो। और जैसे तुमने सर्कल चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ाया था तब भी नहीं कराया था, हमने बोल दिया बस इसको तो याद रख लेना। बट अभी यूपी बोर्ड का पेपर देखा तो उसमें कई बार आ गया, और तुम्हारा पेपर भी अभी 1-2 पेपर कल मैंने से एनालाइज कर रहे थे, उसमें एक पेपर में ये वाला प्रूफ लिखा हुआ था, तो बेटर है कर लेते हैं। 2 नंबर खाली इंग्लिश लिखने के, इंग्लिश तुम्हें अच्छे से आती है ना, इंग्लिश का पेपर हो गया ना। चलो, तो ये हो गया एक थ्योरम, एक पार्ट खत्म। ठीक, दूसरा थ्योरम इसका क्या है जरा देखो, दूसरा थ्योरम कहता है कि मान लो हमारे पास ये क्या है, एक सर्कल है। ठीक, अब इस सर्कल के अंदर अगर हम 2 टेंजेंट बनाते हैं किसी भी कॉमन पॉइंट से, टेंजेंट क्या होता है बताने की जरूरत थोड़ा ना, टेंजेंट क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है वो क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। तो अगर हम आपसे बोले कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मान लो हमने एक टेंजेंट बनाया, एक टेंजेंट PQ बनाया और एक टेंजेंट कैसा बनाया, PR बनाया। ठीक, तो ये टेंजेंट की लेंथ ना आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, लेंथ में वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक बात है। अब इसको अगर हम बोल दें O पॉइंट, तो बेटा OQ और OR इक्वल होंगे। ठीक, जरा ध्यान से देखना, हमें प्रूफ करना है कि OP और AQ, कितना आसान है, एकदम बालक है, कुछ भी नहीं है। प्रूफ थ्योरम क्या है वो समझ में आया, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो हम ना 2 ट्राइंगल को देखेंगे। देखो पहले लिखो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, देखो आगे ना अंकल प्रूफ क्या करना है हमें, PQ इसके बराबर है बेटा PR के बराबर, ये प्रूफ करना है ना। अच्छा, प्रूफ देखो, इन ट्राइंगल OPQ एंड ट्राइंगल OPR, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे तो क्या होगा जरा बताना। देखो बेटा OQ किसके बराबर है, OR के बराबर क्यों है,
क्योंकि रेडियस है। सही बात है। अच्छा, दूसरी बात अगर आपसे बोले कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तुमने बोला एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, क्यों, दोनों के दोनों कैसे है, 90 डिग्री पे। अच्छा, फिर अगर आपसे बोले कि बेटा बेटा OP कॉमन है क्या दोनों में, OP इज इक्वल टू OP और ये क्या है, कॉमन है। तो यहां से ना भैया हम एक कंक्लूजन दे सकते हैं, दैट कंक्लूजन इज ट्राइंगल OPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, बताओ OP किसके बराबर, OP का है, OP के बराबर ही है, तो OPR बाई कौन सा रूल, RHS रूल, RHS है ना, 90 डिग्री है, एक का रेडियस है और एक साइड हाइपोटेन्यूज वाले इक्वल है ना, तो बाई RHS रूल। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR। बेटा ये थ्योरम ना इंपॉर्टेंट है, आएगा कितने नंबर में, 2 या 3 नंबर में आएगी, एकदम बालक सी बात है ना। तो PQ किसके बराबर होगा, PR के बराबर बाय CP/CT, एकदम बालक सी बात है, केवल 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, उसका काम खत्म हो जाएगा। सही है कि नहीं, आगे बढ़े। तो यही 2 थ्योरम है इस पूरे चैप्टर में, और कोई थ्योरम नहीं है। ठीक, चलो अभी कुछ कुछ बातें और याद रखनी है, वो क्या है जरा सुनो, प्रूफ के फॉर्म में, इनको हटा दे दोनों को। ठीक बा, अभी लास्ट टाइम पता क्या हुआ था, हमने वीडियो रिकॉर्ड करी, ठीक, किसकी करी, 12th वालों की है ना। उसमें क्या हुआ, वीडियो रिकॉर्ड ही आधा या 1 घंटे की रिकॉर्ड हो गई है ना, और वैसे चल ही रहा है, हम थोड़ा ना बार बार देखने जाएंगे, हम हाँ ठीक है, और मोबाइल में स्पेस फुल हो गया, वीडियो बंद हो गई, पूरा पेपर मस्त एकदम करा दिया, लास्ट में जाके देखा वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही, इनका अच्छा फीलिंग आया होगा ना। चलो दूसरी बात क्या है, बच्चे होने का फायदा होता है, कौन सा देखते रहोगे, हाँ कुछ चल रहा है ना कुछ कुछ, ठीक है। फिर इधर देखो, ये हमारा कौन है बेटा, मान लो सर्कल है, ठीक है, ये हमने क्या बना दिए, 2 टेंजेंट बना दिए, ठीक बा। अच्छा, ये हमारा कौन है, सेंटर है। एक और क्या बात याद, हम सारी बातें वो बता रहे जो याद रखनी, ठीक है, PQR और O। बेटा देखो ये वाला और ये वाला जो एंगल है ना, P वाला एंगल और Q वाला एंगल, ये दोनों एंगल बताओ कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं क्या, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक। तो बेटा सारे एंगल्स का सम कितना होता है किसी क्वाड्रिलेटरल के, 360 होता है ना। 180 कौन बोल रहा है, कौन है जिसकी मौत आई है, बाप रे बाप, इज इक्वल टू 360, एंगल P कितना हो जाएगा ये बताओ, 90। अब बताओ कोई इतनी सी क्लिप निकाल के और फैला दे भैया, देखो क्या क्या बोलता है क्लास में, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180, 180 उधर जाके माइनस कर दो, तो एंगल O प्लस एंगल R कितना हो जाएगा, 360 माइनस 180, कितना बचेगा बेटा बताना, एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। एक ये वाली बात भी आपको क्या रख लेनी, याद रख लेनी है कि सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं दोनों टेंजेंट है ना, और टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होता है ये कितने डिग्री के होते हैं, दोनों का सम 180 डिग्री। एग्जाम में एक और तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कैसे कि द एंगल मेड बिटवीन 2 टेंजेंट्स एंड द एंगल मेड बाय द रेडियस एट द सेंटर ऑफ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब समझते हैं हम क्या होता है, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। दैट्स इट, क्लियर होगी क्या वाली बात। चलो एक और बात क्या याद रखनी है, ये वाली जो लाइन है ना, ये जो लाइन है OR वाली लाइन है ना, इसको हटा के अभी यहीं पे बता देते हैं। ये जो OR वाली लाइन है, ये लाइन इन दोनों एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ये कैसे प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करने की जरूरत थोड़ा है, अभी हमने पीछे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है क्या, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो CP/CT से ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब हमें क्या याद रखना है, this is P, this is Q, this is O and this is R. This is center joining the external point to the tangent of the circle. Okay, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इसको x कह देते तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, इसको अगर हम y कह देते तो ये भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। बस इतना याद रखना, ठीक। और क्या याद रखना है, जो कितना सारा याद रखना, सारा नहीं, 4 पॉइंट तो बोले अभी तक टोटल। देखो ये हमारा मान लो एक क्वाड्रिलेटरल, इसका प्रूफ अभी हम करवाएंगे ना, अभी हम केवल बता देते कि याद क्या क्या रखना है, इससे पूरा चैप्टर तुम्हें एकदम समराइज हो जाए। ओके, दिस इज PQRS, क्या हो गई, ये बताओ इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा, देखो अपोजिट साइड्स को जोड़ो बेटा, कितना आएगा, PQ प्लस RS है ना, अपोजिट साइड का सम यही तो होगा, और ये जो सम होगा ये दूसरी अपोजिट साइड के सम के बराबर होगा ना। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो PS प्लस QR। समझ आई बात कि नहीं,
ये वाली बात एक और याद रख लेनी है, अपोजिट साइड्स का सम कितना होता है, इक्वल होता है। कब इक्वल होता है, जब उसने एक सर्कल को अपने अंदर कंटेन करके रखा हो। अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का सम कितना होता है, इक्वल होता है। ये वाली बात याद रखनी है ध्यान से। अगर ये 10 दे देंगे, 5 दे देंगे, 6 दे देंगे, बोलो ये बताओ कितनी होगी, अब तो हम बता ही नहीं पाएंगे कितनी होगी। अगर ये वाली बात बताओगे तो एकदम से टिक मार देंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं। और कुछ याद रखना है, हाँ पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी क्योंकि 90 डिग्री है ना। एक बात और याद रखिए, क्या भाई, ओ पी क्यू, ये एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री तो ये हाइपोटेन्यूस हुई क्या। अगर ये हाइपोटेन्यूस हम क्या बोल सकते हैं बताओ, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। बस इतना ही कंटेंट इस चैप्टर में याद रखना, इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना। कितनी बातें गिनी, इतनी 4 5 6 बातें, 6 बातें अगर हम याद रख सकते हैं तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। समझ में आ गई बात। ओके आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के ही करवाएंगे अभी हम केवल, है ना, उसी में सारी बातें कवर हो जाएंगी। लाओ जल्दी से, 15 मिनट का चैप्टर था, एकदम बालक सा खत्म हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया बोलना इज नॉट अच्छी बात है ना, कम समाप्त हो गया, बिल्कुल सही बात। ओंटी पेपर देने जाना है, अभी खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा यहाँ कुछ कुछ क्वेश्चन है, जरा सुनना, ये थ्योरेटिकल सेक्शन रीजन में पूछे जा सकते हैं ना। हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल में कितने टेंजेंट बना सकते हैं, 1 2 3, 2 बना सकते हैं। एक सर्कल पे कितने टेंजेंट बना सकते हैं, कितने, 2। ओके जरा देखो इधर कार्टून पंती, देखो बेटा एक टेंजेंट ये बना, ये देखो एक ये बना, एक ये बना, ये देखो बेटा एक ये बन गया, एक ये बन गया, है ना, कितने बन गए, 1 2 3 4, आओ ठीक है, एक ये बन गया। कितने बना सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हैं एक सर्कल पे। ध्यान से करो, कुटाई वाले काम कर दिए। एक्सटर्नल पॉइंट से सॉरी से क्या होएगा, आई हेट सॉरीज, ऑप्शन नहीं दिए तो ऑप्शन सही जवाब होता है क्या, हमें खुद की बुद्धि चला के सही जवाब देना होता है। पुरानी मूवी का एक डायलॉग है, आई हेट सॉरीज पुष्पा, पुष्पा ये वाला पुष्पा नहीं, वो पुरानी वाली पुष्पा है। ठीक, तो पी क्यू और आर, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से कोई पूछे कितने टेंजेंट बन सकते हैं, तब क्या बोलेंगे, 2 टेंजेंट बन सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि सर्कल पे कितने टेंजेंट बन सकते हैं, तो कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट। ये ध्यान रखना, ठीक है। 2 जवाब है, इनफाइनाइट याद कर लिया तो 2 वाला आ जाएगा, तो इनफाइनाइट मार के आ जाओगे, फिर गड़बड़ कर दोगे। क्वेश्चन समझ के, सुन के, देख के तब जवाब देना होता है। क्वेश्चन ने बोला है कि एक सर्कल पे कितने टेंजेंट बन सकते हैं, हम देखें इनफाइनाइट, और भैया ने इनफाइनाइट, टिक खत्म, 0 नंबर। एक सर नहीं, वो सही आंसर, वो सही था, ठीक है। अगर कोई पूछे एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं, और इनफाइनाइट देख के टेंजेंट देखा, इनफाइनाइट देखा और टिक कर दिया, तो ऐसा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। टेंजेंट कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट, बट एक्सटर्नल पॉइंट से कितने बन सकते हैं, 2। ये बातें याद रखनी, ठीक है। चलो, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट पे। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब ही हो गया कि टच करके निकल रहा है, एक पॉइंट पे कोई कैसे इंटरसेक्ट कर सकता है ना। चलो, अ लाइन इंटरसेक्टिंग इन अ सर्कल 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, देखो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है बेटा, है ना, उसको क्या कहते हैं, हम सीकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सीकेंट। ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे काट रही है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव कितने टेंजेंट, पैरेलल वाले, एक सर्कल में एट मोस्ट कितने पैरेलल टेंजेंट बन सकते हैं, एक ये पैरेलल टेंजेंट कैन हैव, बताओ, 2। एट मोस्ट कितने बन सकते हैं, 2। वैसे बनाने को तो हम इनफाइनाइट भी बना सकते हैं, बट ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, उनको बोलना चाहिए कितने अपोजिट पैरेलल टेंजेंट बन सकते हैं एट 2 पॉइंट्स, ये बोलना चाहिए। बट उन्होंने बोला कि 2 पैरेलल टेंजेंट कितने बन सकते हैं। भाई पैरेलल टेंजेंट जरूरी थोड़ा ना 2 ही बने, देखो ये भी तो पैरेलल टेंजेंट ही है, ये देखो ये पैरेलल टेंजेंट नहीं है क्या, ये वाली और ये वाली, ये पैरेलल टेंजेंट ही है ना। बट हम समझ जाएंगे ना, थोड़े नादान लोग हैं, हम समझ जाएंगे ये 2 पूछना चाह रहे हैं हमसे, ठीक। तो हम आंसर कितना करेंगे, 2, ठीक बात। नेक्स्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड,
इस पॉइंट को क्या कहते हैं, जिस पॉइंट पे सर्कल आके अपने टेंजेंट से मिल जाता है, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बहुत बढ़िया, चलो क्वेश्चन करते हैं। अ टेंजेंट पी क्यू एट द पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर एट, क्वेश्चन ने क्या बोला सुनो, एक टेंजेंट है जिसका नाम क्या है, पी क्यू है ना, वो किस पॉइंट से बना है बेटा, पी पॉइंट से बनाया और रेडियस कितना दिया, 5। आंसर आप लोग बताओगे जल्दी से, ठीक है बेटा। देखो ये पी पॉइंट से हमने क्या बनाया, एक टेंजेंट बनाया, टिक 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 टिक, इस पॉइंट को पी, इसका रेडियस कितना दे रखा है बेटा, 5 दे रखा है ना, रेडियस दिया है 5। ओ क्यू कितना आएगा, 12। ओ क्यू कहाँ है, ये पी है, ये ओ है, ये क्यू है बेटा। ओ क्यू दिया है 12, हमसे पूछा है लेंथ ऑफ पी क्यू बता दो, पी क्यू का नहीं, ओ क्यू 12 दिया, ओ क्यू कहाँ है। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ सर्कल, सॉरी बेटा पी ऑफ सर्कल पे बना है, यहाँ पी है यहाँ क्यू है, ठीक है। अभी हमसे पूछा क्या है, और ओ क्यू दे रखा है 12, पी क्यू पूछ रहा है 13। इसको तो हम याद कर लेते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालना है तो निकाल लो, वैसे हमें याद होना चाहिए। देखो 3 4 5 की पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है ना, 12 13 और 5 की होती है, और एक 6 8 10 की होती है। ये 3 याद रख लो, बाकी अगर बड़े आएंगे तो फिर निकाल लेना, है ना। याद रखना है तो रख लो, वरना निकाल भी सकते हो। निकाले बेटा, तो देखो ये हाइपोटेन्यूस है क्या, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, फंस गए। कितना बता दे, 113 वाले ना, 13 वाले लोग खत्म हो गए, 13 ऑप्शन में भी है, 13 वाले लोग खत्म। देखो 144 और बेटा इधर आओ 25, फंस गए फंस गए, इधर लेके आओ। 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, कितना बचेगा ये 119, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 119 आएगी। हम क्या मार दिए थे 13, और 13 ऑप्शन में लिखा है सच्ची में, बी ऑप्शन 13 है। 119 आ रहा है आंसर, समझ में आई बात, देख लेना 99 रह जाएंगे 100 की जगह, वरना समझ रहे हो, तुम देख के मार दिए 12 5 13, भैया मार दो, खत्म। निकाल के देखना भैया, जल्दबाजी मत करना, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। तुम अगर आता आता भी गलबत कर मार के आ जाओ, कोई फायदा नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अगला, हम करा देते हैं, आप लोग घर जाके फटाफट मार देना इनको, है ना। चलो, क्योंकि हम कराएंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, आप लोग करोगे तो धीरे धीरे होएगा, फिर टाइम लग जाएगा, फिर फिर कैसे होएगी। चलो, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। इसका बेटा अपने आप से करो, वो कहना सबके पास, फटाफट से निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ जल्दी से, बोलना नहीं है, करके देखना है, और डायरेक्ट नहीं करना है। देख लो एक गलती तुम सुबह सुबह मार दिए, पाप कर दिए सुबह सुबह। डायग्राम बेटा हमेशा ही ऐसा बनेगा, डायग्राम एकदम आंख बंद कर, टेंजेंट बोले ऐसे बना दे, तो कुछ नहीं करना, डायग्राम हमेशा ऐसे ही बना दो। अब उन्होंने लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है 24, वन बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर दे रखा है 25। इस बार तो सही है आंसर, 7 आएगा, है ना, हाइपोटेन्यूस। चलो करें, देखो कैसे करेंगे बेटा, ओपी निकालना, रेडियस ऑफ सर्कल पूछा, डायग्राम आंख बंद करके ये बना दो अगर ऐसा आया तो, ठीक है। रेडियस टेंजेंट बोल रहे आंख बंद करके ही डायग्राम बने, और कोई डायग्राम नहीं बनेगा। अब देखो इधर रेडियस निकालना है, तो ना बताओ हाइपोटेन्यूस कौन है बेटा, इतना टाइम लग गई, ओ क्यू स्क्वायर है भैया, ये हाइपोटेन्यूस होता है, टाइम नहीं, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम से लिख दिया। ओ क्यू कितना बेटा 25 का स्क्वायर, ओ पी कितना है, रेडियस है, ओ पी रेडियस है ना, रेडियस का स्क्वायर, पी क्यू कितना बेटा 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 576 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कितना बचेगा यहाँ पे 49 बच जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 कैसे आगे समझो, स्क्वायर याद होनी चाहिए भैया, स्क्वायर याद नहीं तो मामला गड़बड़। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखो जल्दी से क्या कह रहा है। इन फिगर 10.11 इफ टीपी एंड टीक्यू आर 2 टेंजेंट, इस बार बेटा कितने टेंजेंट बनाने हैं 2 टेंजेंट, तो 2 टेंजेंट कैसे बनते हैं, एक यहाँ से बनता है एक यहाँ से बनता है, किस पॉइंट से बनाना है
टी पॉइंट से बनाना, एक पी और एक क्यू। थी पी एंड थी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री। पी ओ क्यू एंगल कैसे बनेगा बेटा? डायग्राम से एकदम दिमाग में बिठा लो, डायग्राम अगर आया पी ओ क्यू क्यू ओ पी ऐसे ही बनना है 110 डिग्री, ठीक है। अब इनसे पूछा है कि फाइंड एंगल पी टी क्यू। पी टी क्यू, चलो क्यू पी टी बताओ। पी टी क्यू कितना आएगा? अच्छा निकालना है ना, ये तो हम लिख दे रहे। पी टी क्यू अभी हमने पढ़ा था ना, इन दोनों का सम कितना होता है 180, याद करवाया था। तो हम क्या लिखें बेटा? देखो एंगल पी टी क्यू 110 इज इक्वल टू 180, 110 चला जाएगा उधर। एंगल पी टी क्यू 110, तो पी टी क्यू कितना आ जाएगा बताओ? तो पी टी क्यू के लेकर कोई फीलिंग नहीं आई? कोई फीलिंग नहीं आई पी टी क्यू को लेके? चलो आगे बढ़ते हैं ना, नहीं आई तो कोई बात नहीं, सुनना दोबारा समझ में आएगा ना। पी टी क्यू, इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए। बेटा कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है दोनों के दोनों? 80 डिग्री पे। तो इसको हटा के इसी में बना दे डायग्राम, क्योंकि ये तो वीडियो में आगे बढ़ चुका है ना। यहाँ पे ये एंगल दे रखा है 80 डिग्री, आप अपने आप ही बता दो यार ये कितना आएगा। पूनम बताओ बेटा कितना आएगा, बताओ भैया। 100 आएगा बेटा। इन दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो अगर ये 80 है तो कितना होएगा? 100। कितनी बालक सी बात है बताओ। एंगल पी ओ क्यू प्लस 80 इज इक्वल टू 180। एंगल पी ओ क्यू कितना आएगा? 180 माइनस 80 दैट इज 100 डिग्री। क्या पूछा हमसे? पी ओ ए पूछा बेटा। अब पी ओ ए तो डायग्राम में ही नहीं कहीं। ओ दोबारा बनाना पड़ेगा बेटा डायग्राम। इफ टेंजेंट धीरे धीरे करता है ना, जल्दबाजी चक्कर में गलत गलत हो जाता है। चलो बेटा इफ टेंजेंट पी एंड पी बी, देखो इस पॉइंट को बेटा पी कह दो, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो ना, थोड़ा सीरियस मोड पे आ जाओ। ये दे रखा है बेटा 80 डिग्री और हमसे क्या पूछा? एंगल पी ओ ए। बेटा पी ओ ए कैसे बनेगा? पी ओ ए मतलब पी से एक लाइन आएगी, ओ पे जाएगी, फिर ए पे, ऐसे बनेगा क्या पी ओ ए? ये वाला एंगल पूछा है। तो अभी हमने ये निकाला ना, ये कितना आएगा? 80 डिग्री, 100 डिग्री आएगा क्या? और हमने पढ़ा था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, लाइन बाइसेक्ट करती है, क्लास की स्टार्टिंग में याद करवाई थी बातें, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि एंगल ए ओ बी कितना आएगा बताओ? एंगल ए ओ बी आ जाएगा 100। और ये वाला एंगल इसका आधा होता है, बाइसेक्ट करता हमने पढ़ा था। तो एंगल पी ओ ए कितना हो जाएगा बताओ? 50 डिग्री आ जाएगा। मुश्किल था क्या? एकदम आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ये प्रूफ कर दो कि जो डायमीटर के एंड पॉइंट पे टेंजेंट्स बनाओगे वो आपस में कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। लेट्स सी कैसे पैरेलल होंगे। चलो बेटा ये हमारा डायमीटर हो गया, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, ठीक है बेटा। इसको हम क्या देते हैं? ए बी, इसको कहते हैं सी डी। ये हमारा कौन है? डायमीटर है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है बेटा कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। पी नाम दे दो, क्यू नाम दे दो, उसको ओ नाम दे दो। बेटा एक बात बताओ, अगर आपसे बोले कि ओपी जो है ना वो परपेंडिकुलर है सीडी का, इसमें कोई बुराई है? ओपी सीडी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि रेडियस क्यों, यहाँ पे अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना, ये वाली बात यहाँ लिख दोगे। फिर अगर आपसे पूछे ये एंगल, इसका मतलब 90 डिग्री है, तो एंगल ओपीडी कितना हो गया बताओ? एंगल ओपीडी हो गया 90 डिग्री, ठीक बात है। इसको नाम दे दो क्वेश्चन नंबर 1। इधर देखो बेटा ओ क्यू बी, एंगल ओ क्यू बी कितना है? या ऐसे लिखो एंगल ओ क्यू ए लिखो, तब एक ही लाइन में हो जाएगा। एंगल ओ क्यू ए कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेडियस है ओ क्यू और ए बी परपेंडिकुलर है ना। तो ओ क्यू परपेंडिकुलर टू क्या है? ए बी है, इसलिए ऐसे है, ठीक है। क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल है ना। तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कब होते हैं? जब लाइन कैसी होंगी? पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल होंगी तभी तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल OPD is equal to angle OQA. Also they are alternate angle.
ये ऑल्टरनेट एंगल भी है और इक्वल भी है। इससे क्या कंक्लूजन निकालोगे? देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। समझ में आया क्या बोला हमने? अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो ए बी सी डी के पैरेलल हो जाएगा। सही है। अब ऑल्टरनेट एंगल 90 90 बन रहे, देखो यहाँ पे। ठीक बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इन्होंने बोला कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आप परपेंडिकुलर बनाओगे वो सेंटर से पास करेगी, ये वाली बात प्रूफ कर दो। प्रूफ करने की जरूरत कब पड़ती है? बोलो। जब कोई मानता नहीं है ना, कोई मान जाए तो प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है, और जहां कोई मान नहीं रहा वहां प्रूफ करो ही मत, कोई मतलब ही नहीं है। मैथ्स की दुनिया में करना पड़ता है ना, क्योंकि नंबर चाहिए ना। रियल लाइफ में जहां कोई ना समझे वहां प्रूफ मत करो। क्या फायदा प्रूफ करने का जब समझ ही नहीं रहा सामने वाला इंसान, है कि नहीं? बस एक बार बता दो, नहीं समझना चाहते बाय बाय। पी ओ। ठीक। हमने बोला ए पी क्या है? ओ पी के परपेंडिकुलर है। यहां तक कहानी सही है। हमसे ये बोला गया है कि जो ओपी है सेंटर से पास करेगा, तो हमने बोला कोई बात नहीं, हमें नहीं पता ना पास करेगा, तो हम कोई एक दूसरी लाइन बना लेते हैं, लेट से क्यू लाइन बना लेते हैं अपनी मर्जी से। हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जो लाइन आप बना रहे हो वो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। ये वाली बात आपको दे रखी है। प्रूफ क्या करना है कि वो सेंटर से पास करेगी। तो हमें ये दे नहीं रखा कि सेंटर से पास करिए, इसलिए हमने कहीं और से पास करवा दिया। कोई बोला नहीं, तो साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री। ये तो प्रूफ करके बताना है। समझे क्या करें हम? ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये दे रखी है, प्रूफ ये करना है कि सेंटर से पास करेगी। ठीक है। तो हमें गिवन क्या है? गिवन है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक बात है। और हमें प्रूफ क्या करना है? PQ passes through सेंटर। कहां से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा। देखो कैसे करेंगे। एक बात बताओ बेटा, PQ AB के परपेंडिकुलर, ए वाली बात गिवन है। अच्छा, और OP परपेंडिकुलर टू AB है, ये वाली बात हम जानते। कैसे जानते हैं वाली बात हम? क्योंकि भैया ना रेडियस टेंजेंट के ना परपेंडिकुलर होता है। ये तो बहुत पॉपुलर बात है, सबको पता है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ओपी परपेंडिकुलर टू AB होगा। ठीक बात है। ओपी AB के परपेंडिकुलर, PQ भी AB के परपेंडिकुलर। बेटा एक बात बताओ, हमने बोला इस पॉइंट से ना परपेंडिकुलर बनाओ, ये बना दिया। हमने बोला एक और बनाओ, फिर कैसे बनाओगे? इसी के ऊपर। फिर हमने एक और बनाओ, नहीं एक और बनाओ। तो अगर और बनाते तो यहीं पे तो बनेगी। एक पॉइंट पे क्या दो दो परपेंडिकुलर हो सकता है? नहीं हो सकते। इसका मतलब पी क्यू ए बी के परपेंडिकुलर, ओपी भी ए बी के परपेंडिकुलर। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया? पी क्यू एंड ओपी क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगी। अगर ये कोइंसाइड करेंगे, देयरफॉर पी क्यू कहां से पास करेगा? इसलिए पी क्यू पास करेगा भैया सेंटर से। आई बात कि नहीं आई समझ? आई गई। क्लियर हुई बात क्या काम है? ओके। नहीं हुई तो एक बार फिर से देख लेना घर जाके, तब हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ऐसी जिंदगी रिकॉर्ड करते होंगे भगवान जी, है ना? फिर उसमें से छोटी छोटी क्लिप निकाल के तुम्हें दिखाते हैं, देखो तुमने कांड किए हैं, है कि नहीं? हाँ, ये हम अपनी छोटी सी जिंदगी तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगले 1 घंटे की जिंदगी रिकॉर्ड कर ली। ऐसी भगवान जी पूरा कैमरे लगा रखे, हाई रेजोल्यूशन कैमरा। मेहनत नहीं करे, नंबर नहीं आया। तुम जाओ अकेले में दिखाई होंगे, देखो क्या कर रहे तुम साल भर, नंबर कहाँ से आएंगे, है कि नहीं? वीडियो बन रही है तुम्हारी, तुम्हें लग रहा कोई देख नहीं रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। हाँ जी भैया, कोई बात नहीं। The length of tangent from a point P from a point A at a distance of 5 centimeter from the center of circle is 4 centimeter। देखो बेटा, क्वेश्चन ने बोला है कि एक सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है ना। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया बेटा? ए दे दिया। एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर से कितनी दूर है? 5, इज 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बेटा कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर, है ना। अभी हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन ने? रेडियस पूछा है। हाउ विल यू कैलकुलेट द रेडियस?
कैसे निकालोगे रेडियस? पाइथागोरस थ्योरम का ओ और पी नाम दे दो इसको। क्या होती है पाइथागोरस? तुम डायरेक्ट लिखो बेटा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइपोटेनियस होती है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस। चलो लिखो आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होगा जल्दी से बता दो। 25 माइनस 16 इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू 9। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का होता है भैया। तो आंसर कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए हम। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जल्दी से। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रही है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल और रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3। बेटा कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है। तो एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, दोनों कैसे हैं? कॉन्सेंट्रिक, ठीक, सेंटर सेम कर दिया दोनों का। अच्छा अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? द रेडियाई ऑफ बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल 5 और 3 दे रखे हैं। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड बताओ। देखो ये हमारे बड़े सर्कल का रेडियस, ये हमारे छोटे सर्कल का रेडियस। तो क्वेश्चन है वो लेंथ ऑफ कॉर्ड बताओ। कहां से पास कर रहा है? देखो कॉर्ड विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल को टच करने वाले कॉर्ड की लेंथ बताओ, ठीक है। ये तो बोला क्वेश्चन ने। यहाँ पे O बोल देते हैं, यहाँ पे A कह देते हैं, यहाँ पे B कह देते हैं, यहाँ पे P कह देते हैं। ऐसे बना लेंगे डायग्राम। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में छोटे वाले सर्कल को टच करता हुआ जो कॉर्ड है उसकी लेंथ बता दो। बेटा OP कितना ये बताओ। छोटा सर्कल है, इसका रेडियस कितना दिया है? 3। बड़े वाले सर्कल का रेडियस देखो OA है क्या? सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस ये कितना दिया है? 5 दिया। अभी हम अगर AP निकाल लें तो उसका डबल करके क्या आ जाएगा? पूरा AB आ जाएगा ना। तो AB कैसे निकालेंगे बताओ। इन ट्राइंगल OAP, अगर हम OAP ट्राइंगल की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे बताओ? OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ठीक है। OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। बेटा OA कितना है बताना? 5 है। OP कितना है? 3 है। AP कितना है? पता नहीं है ना। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर बेटा इधर आगे माइनस कर दे, माइनस का 9 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। अच्छा बिना भाई को बोल के नहीं आया तुम कि सारे अगर कोई लोग आए तो ऊपर भेज देना, तो क्या आएंगे तो जाओ बोल के आ जाओ एक बार, अभी हम कॉल करके बोल नहीं सकते। AP इक्वल टू 4, तब तक आसान क्वेश्चन ही चल रहे, डोंट वरी। AP इक्वल टू कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आएगी बात कि नहीं आई? आगे आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन इज सच अ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, इसको हम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कितना आसान है। ये हमने स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में याद करवा दिया था ना। अब इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं। भाई वीडियो में बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है, बीच में तुम गाना नहीं गा सकते, है कि नहीं। ला 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 ABCD ऐसी कुछ है क्या? हाँ ऐसी कुछ है। ये है PQR और S। अभी क्वेश्चन हमसे बोला है कि प्रूफ कर दो कि AB प्लस CD। प्रूफ क्या करना है? AB प्लस CD इक्वल टू में क्या आएगा बताओ? AD प्लस BC। यहां तक सही कहानी। ये वाली बात प्रूफ करनी है। प्रूफ देखें हम। प्रूफ बेटा बहुत आसान है, देखना ध्यान से हम प्रूफ कैसे बोल रहे हैं आप लोग को सोचने के लिए। आ जान दो आदित्य सर को, है ना। चलो बेटा देखो आपको प्रूफ कैसे करना है। AB प्लस CD, अब AB और CD में जो जो आ रहा है ना बस वो लिखना है। तो अगर आपसे बोले AB देखो AP और BP से मिलके बना है, तो AP किसके बराबर होगा बताओ? ये इसके बराबर। बस इतना डायग्राम देखो आपको समझ में आ जाएगा। इतना देखो, देखो क्या AP और AS टेंजेंट है, तो AP AS के बराबर होगा। ऐसे अगर हम पूछे BP किसके बराबर होगा, देखो BP, ये देखो BP किसके बराबर होगा? BD। याद आ रही? BQ है BD। पापा से बोलेंगे रुक जाओ, BD BQ की जगह में BD याद है। ये क्या लग रहा है फिर? चलो बेटा AP किसके बराबर है? AS के बराबर है। और BP किसके बराबर है? BQ के बराबर, ठीक है। AP मिल गया, मैं BP मिल गया, ठीक बेटा। अब इसके क्या बात क्या चाहिए? CD चाहिए। CD में कौन आ रहा है? CR और DR आ रहा है ना। अच्छा CR किसके बराबर होगा फिर ये बताओ? CQ के बराबर हो। क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है ना। DR किसके बराबर होगा? DS के बराबर। DR इज इक्वल टू DS हो जाएगा। हाँ भैया समझ में आ गई बात कि नहीं? अच्छा
इसको हम कह देंगे थ्योरम, क्या लिखेंगे, बोल दे रहे हैं ना, लिख लेना अपने आप, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। सही बात है। अब इनको नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4। क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तभी तो एपी प्लस बीपी मिलके एबी बनेगा और सीआर प्लस डीआर मिलके सीडी बनेगा। तो जोड़ दो इनको, एडिंग 1 2 3 एंड 4। जोड़ो जल्दी से, कितना आएगा बताओ। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इजकल टू कितना आएगा बताओ ना। AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। सही बात है बेटा। AP प्लस BP कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। CR प्लस DR कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा। यहां तक कहानी बढ़िया है। इसके बाद देखो QQ वाले जुड़ेंगे, है ना, क्योंकि AS BQ के साथ छोड़ना जुड़ सकता है। देखो AS कहाँ है, ये रहा, BQ कहाँ है, ये रहा, तो ये थोड़ा जुड़ेंगे। BQ और CQ जुड़ के कुछ बन सकते हैं क्या, देखो BQ और CQ को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, BC बनेगा। और AS और DS, देखो कहाँ AS, ये रहा AS, ये रहा DS। थोड़ा रीअरेंज कर लें, AS प्लस DS प्लस BQ और CQ जोड़ के तो BC लिख सकता है ना बेटा। अच्छा, अब AS प्लस DS को जोड़ के क्या लिखोगे बताओ, AD। क्या मुश्किल था ये, देखो AD प्लस BC, ये तो प्रूफ करना था। समझ में आ गया, एकदम बालक सी बात थी। इसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद ना क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 में इसका यूज होता है। समझ में आ गया ना, नहीं आया तो पूछ लो, अभी वीडियो पॉज करके बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मान लो आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। कौन है, किसके पैरेलल, चरण स्पर्श पैरेललोग्राम। कितना सुंदर नाम रखा है किसने इसका, पैरेललोग्राम। आध्यात्मिक इंसान होगा वो। चलो A B C और D, ठीक है बच्चा। यहाँ PQR देखो सेम टू सेम डायग्राम बनाया हमने। बस क्वेश्चन इस बार गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि AB क्या है, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। ABCD इज पैरेललोग्राम। अभी हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ABCD रोम्बस है। बेटा देखो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है ना, तो आप इसको कैसे करोगे, पहले तो ये वाला पार्ट करोगे, उसके बाद यहां से स्टार्ट करोगे ना। तो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। हम क्या लिखेंगे कि AB प्लस CD इज इक्वल टू भैया AD प्लस BC है। सही बात है कि नहीं। अब ABCD इक्वल होंगे क्या, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो AB किसके बराबर हो जाएगा, CD के बराबर। तो AB प्लस AB लिख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही AD वाली साइड किसके बराबर हो जाएगी, BC के बराबर। तो क्या लिख सकते हैं बताओ इसको, AD प्लस AD लिख सकते हैं। तो AB प्लस AB कितना हो जाएगा, 2AB। AD प्लस AD कितना हो जाएगा, 2AD। 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो जाए, तो AB किसके बराबर आ जाएगा, AD के बराबर आ जाएगा। देखो बेटा AB AD के बराबर आ गया और AB ऑलरेडी CD के बराबर है, तो हम ऐसे लिखते हैं, देखना CD AB के बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अभी आपने प्रूफ किया AB किसके बराबर है, AD के बराबर, तो AB AD के बराबर। और AD किसके बराबर होगा, BC के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है ना। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे लिख दो, ABCD पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या है कि AB किसके बराबर, CD के बराबर, और AD किसके बराबर। तो देखो CD AB के बराबर है क्योंकि पैरेललोग्राम है, और AB AD के बराबर ही हमने प्रूफ कर लिया। और AD किसके बराबर, BC के बराबर। तो देखो सारी इक्वल आ गई आपस में, सारी साइड इक्वल होती है, तो क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। ट्रेपेजियम बोल रहे हैं, बताओ हे भगवान, राधे राधे। क्या हुआ अर्चिता, ABCD इज रोम्बस, ट्रेपेजियम आवाज आई हमें, किसने बोला ट्रेपेजियम। ABCD क्या हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया रोम्बस। समझ में आ गई बात, आसान सा था, मुश्किल था, बोल तो दिया करो। हाँ इजी था, बाकी लोग बहुत मुश्किल था, ऐसा था क्या। चलो मुश्किल नहीं है, 3 4 5 थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, ठीक। 8 डन 11 डन है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा,
क्या हुई? आंटी जैसे काम कर रहे हो, क्या बोल दिए हम भाई? तुम अपनी मम्मी को दिखा दोगे, देखो भैया क्या बोल रहे, आंटी जैसे काम कर रहे हो। चलो बेटा, ये क्या है? P है, ये क्या है? U है, ये क्या है? O है। ठीक, इस टेंजेंट का नाम बेटा x और y है ना, और इस टेंजेंट का नाम क्या है? x डैश y डैश। जिसको जो जो चैप्टर पढ़ना हमको बता देना, ठीक है बेटा? हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम निकाल निकाल के करवा देंगे। मे भी अगर हमें दिन में टाइम नहीं मिलता है तो हम रात में रिकॉर्ड कर देंगे ना, बट आप लोगों ने बता देना तुमको क्या करना है, बट करना। बाकी देखो जो महान लोग हैं ना, जो लोग अब वीडियो देखेंगे उन लोग को बोल रहे हैं, तो आप लोग बहुत महान हो, आराम से घर पे लेट रहे हो, मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हो रही है, मजा आ रहा है लेटने में ना, लेटे रहो, हो सकता है कुछ फिर तुम्हारा। सुधर जाओ सुधर। चलो नेक्स्ट बढ़े। क्वेश्चन ने क्या बोला बेटा? एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C। कुछ नहीं, सब कुछ दे रखा है ना, बस ये बोला है कि एंगल AOB को कितना प्रूफ कर दो? 90 डिग्री। टू प्रूफ एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है ना। देखो इसको कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? देखो यहाँ से हमने अपने आप से बनाया ना, ये क्वेश्चन में नहीं दिया। हाँ देखो, ये अपने आप से यहाँ से बना रखा है। आप ना इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, उससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये वाला एंगल इक्वल। फिर ऐसे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो उससे क्या प्रूफ हो जाएगा? ये वाला एंगल इक्वल। फिर इन सबको जो कि कितना रख देंगे हम? 180 डिग्री रख देंगे। समझ में आया क्या कह रहे हैं? ठीक है। तो अगर आपसे बोले कि इसको x कह देते हैं, इसको y कह देते हैं, इसको a कह देते हैं, इसको b कह देते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक, अब देखना हम इन ट्राइंगल OPA और ट्राइंगल OAC देख रहे हैं। इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OAC, इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम आपसे पूछे AP किसके बराबर? AC के बराबर। भैया OP क्या है? कॉमन है। अच्छा, और OP किस? OP कॉमन है, OA कॉमन है ना बेटा? OA कॉमन है, और OP किसके बराबर है? OC के बराबर। क्यों? रेडियस। और ये वाली बात क्यों है? कॉमन। और ऊपर वाली बात क्यों है? बोलो। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। आगे बात पढ़ो, क्या लिखा है? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक बात। अब यहां से क्या प्रूफ हो गया बताओ? ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPA किसके बराबर हो गया बेटा? OCA के बराबर है ना। कौन से रूल से हुए बताओ? S तीनों साइड इक्वल थी, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ये x और y क्या हो गए? कैसे? बाय CP/CT। बोलो समझ में आई ये वाली बात? कोई परेशानी नहीं। अब यही काम हम दोबारा नहीं करेंगे, इसी तरीके से इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ले। तो देखो OCB और OBQ, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो यहां से क्या प्रूफ हो जाएगा? A और B इक्वल है ना। हम क्या लिखेंगे? देखो ओके सिमिलरली, इसी तरह से A किसके बराबर हो जाएगा? B के बराबर हो जाएगा। अब देखो ऑल्सो x प्लस वाई प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बोलो ना, बोलो। लीनियर पेयर। गुस्सा हो गए? x किसके बराबर भाई? बेटा हमें a प्लस वाई का सम 180 लाना ना, तो हम y को तो रिप्लेस नहीं करेंगे ना, y की जगह डालेंगे। देखो हमें क्या क्या चाहिए? y और a चाहिए, तो इन दोनों की वैल्यू नहीं डालेंगे, बाकी की वैल्यू पुट करो। x किसके बराबर है? y के, तो प्लस वाई प्लस ए प्लस बी किसके बराबर है? a के, इज इक्वल टू 180। कितना आ जाएगा बताओ? 2y प्लस 2a इज इक्वल टू 180। बेटा 2 आ जाएगा कॉमन, कितना बचेगा? y प्लस a इज इक्वल टू 180। 2 इंटू वाई प्लस ए, बताना कौन सा एंगल है बेटा? AOB एंगल है क्या? तो 2 एंगल AOB लिख सकते हैं। देखो AOB, ये y प्लस ए तो बन रहा है, समझ आया ना? समझ क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो इज इक्वल टू 180, तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो एंगल AOB कितना आ जाएगा? देखना दिख रहा है क्या तो नीचे उसमें? चलो एंगल AOB कितना आ गया हमारा? फाइनली 90 डिग्री आ गया। आसान था है ना? चलो नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 10। बस 3 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद छुट्टी। तो खुश हो जाता है, छुट्टी वर्ड कितना प्यारा लगता है ना। और ये को बोले जिंदगी छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी, अब बुरा लग जाएगा, है कि नहीं? नहीं लग रहेगा?
चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल। वाह वाह वाह, ये कर चुके हैं क्या हम? कैसे करेंगे इसको? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 10। हम बताए थे इस क्वेश्चन को याद करने के लिए क्लास के स्टार्टिंग में, क्या बोले थे बताओ जल्दी से। क्वेश्चन ने किसको सप्लीमेंट्री प्रूफ करने के लिए बोला है? इन दोनों का सम बेटा 180 डिग्री लाना है क्या? क्वेश्चन यही तो बोला है। पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के पता चल जाना है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। बच्चा हमको प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, है ना। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। प्रूफ देखो कितना आसान है भैया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू में कितना आएगा? 360 डिग्री, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स को जोड़िए कितना आता है? ओके, एंगल ए बेटा 90 डिग्री होगा और एंगल बी भी 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसे दबी दबी सी आवाज में क्यों बोलते? चोरी थोड़ा ना कर रहे हो, क्या होगा बताओ? अब बोलेंगे ही नहीं हम, बोलो ना। क्यों लिख दिया इन दोनों को 90-90? कैसे पता चला परपेंडिकुलर है? क्या टूटा फूटा सा बोल रहे हो? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ऐसे क्लियर शब्दों में बोलो, देखो हमने कितना सुंदर सुंदर बोला। ऐसे बोलो, रेडियस टेंजेंट की क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इसलिए दोनों 90-90 हो गए। लो, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन देख रहे हो कितना बड़ा, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। देखो कितना छोटू सा है। समझ में आया कैसे किया? ओके, बस क्वेश्चन पढ़ के पहचान जाना है हमें। क्वेश्चन नंबर 11 तो डन हो गया हमारा, कर चुके थे। हो, क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा बड़ा बड़ा है ना, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 12 शायद प्री बोर्ड में आया था ना, किसी के प्री बोर्ड में आया था ना। तो याद से पहले हम बोलते थे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फिर ऑन फॉर्मूला लग जाता है इसमें बड़ा बड़ा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 अगेन देख लो। प्री बोर्ड में आया था तो बोर्ड में नहीं आएगा, ये वाला लॉजिक लगा लेते हैं ना। तो इस लॉजिक से तो वही तो चलो बेटा, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ओ। बेटा देखो, ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, है ना। ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक बात। अच्छा, ये 8 है तो ये इसको नाम दिया इन्होंने? कुछ नहीं दिया, हम अपनी मर्जी से दे लें। इसको ई कह देते हैं और इसको एफ कह देते हैं, ठीक बात। ओके, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि कुछ निकालना है? ए बी एंड ए सी निकालना है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है भैया? ए बी एंड ए सी फाइंड करना है। ओके, लेट्स सी, फाइंड आउट। बेटा एक बात बताओ, बी डी बीई के बराबर होगा क्या? या बी डी ना बीई के बराबर होगा। क्यों होएगा? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ओके, तो बीई किसके बराबर आ गया बताओ? बीडी कितना है? 8, तो बीई कितना मिल गया हमें? 8 सेंटीमीटर, ठीक बा। चलो आगे बढ़ो बेटा, सी डी किसके बराबर होएगा? सी एफ के बराबर। क्यों? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक बात। सी डी कितना है? 6, सी एफ, तो सी एफ कितना आ गया हमारा? 6 सेंटीमीटर, ठीक बात है। सी एफ मिल चुका, तो यहाँ डायग्राम में लिख दें, ई हो गई 8, ई हो गई 6। ए एफ नहीं पता हमें, तो ए एफ लेट कर लेते, क्या दिक्कत है? लेट ए एफ इज इक्वल टू एक्स एंड ए ई इज इक्वल टू वाई। बहुत बढ़िया। ए एफ और ए ई बराबर होंगे क्या बेटा? क्यों? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन एन, ठीक है। तो ए किसके बराबर हो गया? ए किसके बराबर आ गया बताओ? एक्स के बराबर, है ना। सारी साइड अभी हमने निकाल के रख रखी, ये भी एक्स हो गया और ये ए भी एक्स हो गया, ठीक। अब हम ये सारे बवाल हटा दे रहे हैं ना। ये सारी साइड कैसे पता चली? क्लियर हो गई बात, ठीक। ओके, ओके। अब देखो हमें क्या करना है, ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है। देखो बेटा, एक ये ट्राइंगल बन रहा है, देखो ध्यान से, सी ओ बी। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के।
फिर एक ट्राइंगल देखो ये बन रहा है COA, इसका एरिया निकालेंगे और फिर किसका निकालेंगे AOB। तीन ट्राइंगल बने, तीनों का एरिया निकाल के जोड़ देंगे, फिर उससे क्या फायदा होगा, पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। क्या समझ आ गया क्या कर? ठीक। सोल्यूशन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, BOC। इतना छोटा छोटा दिख रहा है उसमें, देखना हम दिख रहे हैं, हम ही नहीं दिख रहे, वाह, फिर क्या फायदा हुआ, हम साइड हो गए। चलो कोई बात नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC निकाले तो बेटा फॉर्मूला क्या लगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना बताओ, इस ट्राइंगल का बेस कितना है, बोल दो, बेइज्जती हो जाएगी। 14, 8 और 6 से जुड़ के हो जाएगा टोटल। इसका बेस कितना है 14, और हाइट कितनी बेटा, रेडियस है क्या, रेडियस दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है 4। अच्छा तो बेटा हाइट कितनी हो गई 4, क्यों हाइट कैसे मानी, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब OD क्या होगी, इसकी हाइट होगी, तो इंटू 4, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये 2 7 जा 14, कितना आ गया 28 आ गया क्या ये, और कितना शरीफ सा आंसर है। अच्छा हम पूछे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC बताओ, AOC क्या लिखे फिर से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा बेस बताओ इसका कितना होगा, ये वाली साइड बेस है क्या, देखो ऐसे देखो, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, दिख रहा है, ये वाले ट्राइंगल का बेस यही वाली साइड तो होगी, और हाइट कहां से बनेगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी, देखो सही है क्या। तो हाफ इंटू बेस कितना है बताओ, 8 + x, और हाइट कितनी है भैया 4 है, हाइट कितनी 4 है, AOC निकाल रहे हैं आंटी, अब नाम बदल लेते लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB का कितना होगा, हाफ इंटू 8 + x इंटू 4, ठीक है, काट लो बेटा, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा ये 8 दूनी 16 + 2x, सही बात। अच्छा अभी हम किसका एरिया निकालेंगे, AOC, वो तो गायब हो गया बेचारा। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC का एरिया निकालोगे तो बताओ बेस कितना हो जाएगा 6 + x, और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी भैया ये वाली, एंड दिस इज 4, तो 2 दूनी 4, तो 6 दूनी 12 + 2x, ब्रैकेट के अंदर दोनों से होती है ना मल्टीप्लाई, इसलिए दोनों से किया 12 + 2x, ठीक है। अभी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आएगा बेटा, सारे एरियाज को जोड़ दें क्या, तो कितना आएगा बताओ, 28 + 16 + 2x + 12 + 2x, जोड़ दो सबको, कितना आ रहा है 28 और 16 कितना होगा 44, 44 और 12 कितना होगा 56, कितना आ रहा है 56 + 2 और 2 4x, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेने कितना बचेगा, 4 × 4 4 × 16, 14 प्लस और 4 आ गया x, ये आ गया एरिया, किसका एरिया है ABC का। अभी हम ABC का एरिया एक और तरीके से निकालेंगे, वो एक और तरीका कौन सा है, हेरॉन्स फॉर्मूला। चलो तो उसके लिए बेटा हमें S की जरूरत पड़ती है, S = क्या होता है A + B + C/2, A + B + C क्या होता है, साइड का सम, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा बेटा, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 40, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 8 + x, प्लस ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 6 + x, अपॉन में कितना हो जाएगा 14 और 8 कितना 22, 22 और 6 28 है ना, तो 28 बेटा देखो कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर से, 2 कॉमन अंदर कितना बच जाएगा 14 + x, अपॉन में 2 और 2 कट गया, कितना बचा 14 + x, ये S निकल गया है ना। अभी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, तो क्या लिखें, मुंकी मुंकी लग रही है इनको, हाफ इंटू नहीं, क्या होता है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कैसे दबी दबी सी आवाज में बोलते हो तुम लोग, हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर। S कितना है बोलो 14 + x माइनस A कितना है 8 और 6 14, 14 लिख दो, फिर 14 + x माइनस B कितना बेटा 8 + x, ये पूरी साइड माइनस कर तो -8 - x ऐसे लिखना चाहिए क्या, समझ पाए क्या वाली बात, ओके। अगली वाले ब्रैकेट में 40 +
सी की जगह ये पूरी साइड लिखनी है, तो 6 प्लस एक्स को माइनस करना है, मतलब -6। ओके, देखो कुछ कुछ कट रहा है। हाँ भैया कुछ कुछ तो कट रहा है। 14 से 14 कट गया, x से x कट गया, x से x कट गया, क्या बचा इस ब्रैकेट में भैया? बच गया 14 प्लस एक्स, इस पे बचा x, इस पे बचा 14 में से 8 जाएगा 6, और 14 में से 6 जाएगा 8। सही बात है क्या? अच्छा, अभी इसको सॉल्व कर लो, बताओ कितना आ जाएगा? 8 6 जा 48। हाँ, अभी क्या करना चाहिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये है और ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन बुला रहा है हमें, आ जाओ। हमने पढ़ाने तो बालकों को बोला नहीं, आ जाओ। ऐसे कैसे आ जाए? अरे देखो बोली क्या, क्या सुंदर बाल लगे। देख, चल स्क्वायरिंग कर ले दोनों साइड। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वो बोला आप बोलोगे तो मैं ही बोलूंगा। इधर से स्क्वायरिंग कर दे, हट जाएगा, कितना बचेगा बताओ? 48x इंटू 14 प्लस एक्स। देखो बेटा 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे 14 प्लस एक्स, एक 14 प्लस एक्स कट जाएगा, एक 14 प्लस एक्स कट जाएगा, तो क्या बच गया बताओ? 16 इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 48x। मल्टीप्लाई कर लें, वैसे 16 डिवाइड में चला जाए तो अच्छा रहेगा। देखो थोड़ा सा, 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 48x डिवाइडेड बाई 16, 16 तिया 48, कितना 3x। अब x को उधर लेके जाओ तो 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। समझ गए कि नहीं समझे? समझ के भैया। x इज इक्वल टू 7 मिल गया। अभी हमें चाहिए क्या था? ए बी और AC चाहिए, तो देख लो, लिख देते हैं। लेंथ ऑफ AB कितना है बेटा? लेंथ ऑफ AB 8 प्लस एक्स, 8 प्लस 7 इक्वल टू में 15 सेंटीमीटर। कुछ कहना चाह रहे हो क्या आप? ये कुछ कहना ही तो नहीं चाह रहे। लेंथ ऑफ BC कितना आएगा? अच्छा ये बताओ। 14 तो दे रखा है बेटा, AC निकाला ना, लेंथ ऑफ AC कितना आएगा? 6 प्लस एक्स आ जाएगा ना, तो 6 प्लस कितना होएगा? 7। 6 प्लस 7 कितना होता है? 13 सेंटीमीटर होता है। मुश्किल था क्या? बहुत आसान था। ओके, जल्दी जल्दी करो बेटा, क्लास का टाइम हो ही गई हमारी। हटाने से नहीं आया तो एक बार फिर से देखना जाके ना, फिर आ जाएगा। क्वेश्चन लेंदी है लेकिन आसान है, खाली लेंदी है बस, और कुछ नहीं। Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of circle, है ना? क्वेश्चन ने क्या बोला है? एक क्वाड्रिलेटरल है, ये है क्वाड्रिलेटरल, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब एक सर्कल इसके अंदर है। ठीक, अभी क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो साइड्स है ना, ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, देखो ये वाली साइड सेंटर पे ये वाला एंगल बना रही है ना, और ये वाली साइड सेंटर पे ये वाला एंगल बना रही है, तो इन दोनों का सम ना सप्लीमेंट्री होगा, ये प्रूफ कर दो। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? AB और CD जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे उनका सम कितना होगा? सप्लीमेंट्री होगा। ठीक बात। तो हमने बोला एक कंस्ट्रक्शन कर लेते, पहले प्रूफ क्या करना है ये समझ में आ गया सबको? भैया हमको प्रूफ करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 होगा, और एंगल AOD प्लस एंगल COB 180 डिग्री होगा ना, BOC COB एक ही बात। ठीक, अच्छा अभी इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ करने के लिए हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे ऐसा ऐसा वाला सुंदर सुंदर सा, ठीक बात।
इसको नाम देंगे 1, इसको नाम देंगे 2, इसको नाम देंगे 3, 4, 5, 6, 7 और 8। एंगल्स के नाम दे लिए। अब क्या करेंगे, एक बात बताओ बेटा, इसमें कुछ कुछ एंगल इक्वल होंगे, जरा बताओ। एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल होंगे क्या? हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ना, एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन इसको क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। तो ये यहाँ पे प्रूफ भी करना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि छोटे में हो जाएगा वरना। इन ट्राइंगल OPA ट्राइंगल दिख रहा है एंड OQA ट्राइंगल, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे तो AP किसके बराबर हो जाएगी? AQ के बराबर। OP कॉमन, OA कॉमन। OA भाई OA बोल रहे हैं हमको, बताओ ये OA कॉमन, ठीक। फिर OP OQ, Q इक्वल है, क्यों रेडियस। यहाँ क्या लिखोगे? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, यहाँ कॉमन, और यहाँ पे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। हम नहीं लिख रहे, आप लोग लिखना है ना। अच्छा, फिर यहाँ से क्या प्रूफ हो गया? देयरफॉर ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQA। हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय कौन सा रूल? SSS रूल। तो यहाँ से हम क्या लेंगे? देयरफॉर एंगल 1 किसके बराबर हो गया? एंगल 8 के बराबर। इसी तरह से बाकी एंगल भी बराबर होंगे। बताओ कौन कौन बराबर होगा? एंगल 8 एंगल 1 एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 3 के बराबर। एंगल 4 किसके बराबर? एंगल 5 के बराबर। एंगल 6 किसके बराबर? एंगल 7 के बराबर। ठीक बात, क्यों हुआ समझ में आएंगे ना। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360। ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 1, सॉरी कितना, 360 डिग्री। बेटा एक बात बताओ, 1 2 6 5 का सम 180 प्रूफ करना है ना आपको, अपोजिट एंगल का। तो जिनका प्रूफ करना उनको रोक के रखो, 1 2 6 और 5 इनकी वैल्यू पुट नहीं करनी, बाकी सबकी क्या कर दो? वैल्यू पुट कर दो। चलो करो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर? देखो एंगल 2 के बराबर। एंगल 4 किसके बराबर? एंगल 7 किसके बराबर बेटा? 6 के। और एंगल 8 एंगल 1 के ना। देखो एंगल 1 दो बार आ रहा है, तो 2 एंगल 1, एंगल 2 दो बार आ रहा है, 2 एंगल 2, एंगल 5 दो बार आ रहा है, 2 एंगल 5, एंगल 6 दो बार आ रहा है, 2 एंगल 6 इज इक्वल टू 360। बेटा 2 कॉमन आ रहा है क्या? तो यहाँ बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360। बेटा ये 2 तो चला जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 360 बाई 2, काट दो, कितनी बार में गया? 180 बार में। 1 और 2 को देखो क्या नाम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 का? AOB। तो इसकी जगह कितना लिख देंगे हम? एंगल AOB। एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना लिख सकते हो बेटा? एंगल COD इज इक्वल टू कितना बचेगा? 180। यहाँ पे लिखा ही है ना वैसे, ये C का इक्वल टू है, ठीक है, 180 डिग्री। अब यही तो प्रूफ करना था, एक पार्ट हो गया। सिमिलरली इन दोनों का, अब देखो सबका जोड़ के 180 आएगा ना, दूसरा वाला पार्ट करना है तो कैसे करेंगे? एंगल AOB प्लस एंगल COD प्लस बच क्या गया? एंगल AOD और प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना? 360। तो बेटा AOB और COD का सम निकाल चुके हैं 180, तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 360। बेटा उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180। दोनों का सम 180 डिग्री प्रूफ हो गया, अपोजिट साइड्स का सम 180 डिग्री। ये कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज, ठीक। अभी इसके बाद हमें कंप्लीट करने हैं 2 एग्जांपल्स। चलो जी फटाफट से पढ़ो। एग्जांपल नंबर 2 इज सच एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एग्जांपल, ठीक बेटा। वेयर इज द, पढ़ लिए? Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ, फिर से PTQ, क्योंकि टाइम पे नहीं है इसलिए PTQ
है कि नहीं, सिंपल सी बात है। अरे बार बार पूछ रहे कि पी टी क्यू, तो उनको बता दो, टाइम पे आए नहीं इसलिए पी टी। चलो ओ ओ पी क्यू, ओपी मीन्स क्या होता है जानते हो, क्या होता है? हाँ, ओपी ओपी औसम बोलते हैं ना, ओपी क्या? ओवर पावर, अच्छा, ओवर पावर है ना, ये बोल रहे हो ना? हाँ पावर ना, वॉट जिसकी यूनिट होती है, हाँ सही, ओवर पावर। चलो एंगल पीटी क्यू ओपी क्यू बराबर प्रूफ करना ना, एक एंगल से चलेंगे दूसरे एंगल तक जाएंगे। अब आपका मन, आप कहीं से भी चलो, उसी एंगल को हम लेट कर लेंगे। बताओ किसको लेट करें, पी ओपी क्यू को या पीटी क्यू को? हम उल्टी बुद्धि चला रही है। इसको मान लो अंदर आ जाओगे फिर, चलो अब तुमने यहां से बोला वहीं से करेंगे। इसको मान लिया हमने एक्स, ठीक बात है, इसको मान लो वाई, सही बात। अच्छा अब जरा देखना इधर, प्रूफ, देखो उसको भी बुरा लग गया। एंगल पी टी क्यू कितना एक्स है, एंगल ओ पी क्यू कितना मान लिया बेटा हमने, ओ पी क्यू हमने वाई मान लिया, ये दोनों हमने लेट किए। अच्छा एक बात बताओ, क्या टी पी और टी क्यू बराबर है? क्यों बराबर है एन टी, बताओ? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। समझ में आ गई बात? ठीक। तो अगर टीपी और टीक्यू बराबर है बेटा, तो फिर एंगल टीपी क्यू और एंगल टीक्यू पी भी बराबर होंगे। अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बेटा अगर हमें कहाँ गया, ओ पी क्यू कहाँ है, ओ पी क्यू, भाई कोई कुछ बोल भी नहीं रहा, हमने अपनी मर्जी से माना। ओ पी क्यू को वाई माना है क्या हमने, क्यू पी टी को माना है ना, या टीपी क्यू, एंगल टीपी क्यू को वाई माना है। तो इसी तरह से एंगल टी क्यू पी भी कितना हो जाएगा, एंगल टी क्यू पी भैया एंगल टी पी क्यू के बराबर होना चाहिए, टी पी क्यू, टी क्यू पी के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि दो साइड क्या है, इक्वल है। तो अगर दो साइड इक्वल होती है तो उनके सामने वाले एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको भी वाई मान ले, इसको दोनों को सेम क्यों माना, समझ में आया? तो यहां से हो जाएगा एंगल टी क्यू पी भी कितना, वाई। इतना हो गया, इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है, ध्यान से सुनो। एक बात बताओ बेटा, इन ट्राइंगल, बस इतना लेट करना था, इन ट्राइंगल, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप में आता है। इन ट्राइंगल टीपी क्यू, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, 180 डिग्री लिख सकते हैं। अच्छा तो x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। बेटा अगर हम y की वैल्यू निकाल लेंगे तो y में से 90 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल भी आ जाएगा। समझे क्या काम ने? ओके तो हमने बोला x प्लस टू पी कितना 180 डिग्री, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, जरा निकालना, उधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस एक्स अपॉन में 2। तो बेटा दोनों के नीचे 2 जाएगा ना, तो 180 बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ठीक, काट दो, 90 बार में चला गया, कितना आ गया बताओ, y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स बाई 2। सही बात। आपको कौन सा एंगल चाहिए था, OPQ चाहिए था ना, देखो OPQ, समझे क्या कह रहे हैं? अब एंगल OPQ की वैल्यू निकालो, एंगल OPQ प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। देखो OPQ ये वाला एंगल है और वाई ये वाला एंगल है, इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट हो गया क्या? ठीक है, वाई की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आप पुट कर दो बेटा, एंगल OPQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 माइनस वाई, 90 माइनस वाई उधर लेके गए ना। अब वाई की वैल्यू पुट कर दो, 90 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 90 माइनस एक्स बाई 2, तो 90 माइनस 90 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स बाई 2, 90 90 कट गया, तो एंगल OPQ कितना आ गया हमारा x बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 एंगल OPQ किसके बराबर आ गया x के बराबर, और x आपने देखो PTQ को माना था क्या, तो 2 एंगल OPQ किसके बराबर आ गया, एंगल PTQ। आया समझ? क्या किया हमने, एक बार फिर से रिपीट कर दो। देखो सबसे पहले हमने इसको x एंगल माना है ना, फिर हम बोला ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि टेंजेंट्स इक्वल है,
ठीक, दो साइड्स इक्वल होती है किसी ट्राइंगल की तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं, तो इन दोनों को वाई वाई मान लिया। फिर तीनों का सम उठा के कितना रख दिया, 180 डिग्री। क्यों रख दिया, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ से हमने वाई की वैल्यू निकाल ली। वाई की वैल्यू निकालने से क्या फायदा हुआ, एंगल OPQ और वाई को जोड़ के कितना आएगा, 90 आएगा। OPQ की वैल्यू हमें चाहिए, क्वेश्चन ने बोला OPQ निकालो, तो वाई को उठा के उधर लेके गए, फिर वाई की वैल्यू पुट कर दी, हो गया अपने आप। समझ में आया, बस 1 मिनट का क्वेश्चन था समझाने में, ठीक बात। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो, एंड दैट कंप्लीट्स आवर सर्कल्स। जल्दी से कर लो, अगली क्लास का टाइम हो गया। 12th वालों का टाइम दिया था ना 9:30 का, और अभी हो रहे हैं 9:45, सारे बैठे होंगे नीचे आके बेचारे। हमें लगा 8 बजे क्लास होगी, 9:30 तक खत्म, लेकिन क्लास 8:30 बजे हुई है। PQ इज द कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है बेटा, एक सर्कल है ना, उसमें क्या है, PQ एक कॉर्ड है, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। रेडियस पास द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। थोड़ा मुश्किल मुश्किल लग रहा होगा इन लोग, थोड़ा सा एडजस्ट करो, मेहनत करोगे तो फिर फल मिलेगा, है ना। कि जिसको लगे कि नहीं ये बहुत दिक्कत वाला है, तो ज्यादा लोड ना लेना, थोड़ा थोड़ा तो कर लेना। तो इसको हम R कहते थे, ठीक है। ये कितना हमारा 5 सेंटीमीटर, बेटा PQ दिया है 8, PQ कितना दिया, 8 सेंटीमीटर। ये इसके ऊपर ना हमने परपेंडिकुलर बनाया, तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो बताओ PRO, हालांकि हम इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे होता है, बट यहाँ में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। प्रूफ करना हो किसी को कर सकते हो, रेडियस रेडियस बराबर, एक साइड कॉमन, परपेंडिकुलर फ्रॉम टेंजेंट बाइसेक्ट, उतना हम नहीं करेंगे। हम क्या बनेंगे, PQ 8 सेंटीमीटर दे रखे हैं, इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे OR परपेंडिकुलर है PQ के, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम, PR इज इक्वल टू QR। क्यों, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये वाली 9th क्लास की थ्योरम है ना, अभी हमें नहीं जाना उसमें, बस ये ध्यान रखना OR ने PQ क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। तो बेटा PQ कितना था बताना, 8 था, तो अगर इसके 2 टुकड़े हो गए तो ये 4 और 4 बचेंगे, क्या बाइसेक्ट किया ना। PR QR के बराबर क्यों है, बिकॉज OR बाइसेक्ट PQ, क्यों बाइसेक्ट किया, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक बात। तो बेटा PR और QR की लेंथ किसके बराबर आ जाएगी बताओ, 4 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी क्या, क्यों, पूरा 8 था, बाइसेक्ट किया मतलब कितना बचेगा, 4 4 बचेगा, ठीक बात। तो ये हमारा 4 हो गया। अभी हम OR निकाल सकते हैं, OR की जरूरत पड़ेगी अभी मैं आगे, तो हम क्या लिखें, इन ट्राइंगल OPR ट्राइंगल में अगर हम OR निकालेंगे तो क्या लिखना चाहिए बताओ, हाइपोटेनस कौन है, OP है क्या, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। ठीक बेटा, OP कितना है 5, OR कितना है पता नहीं, PR कितना है 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 को इधर लाके माइनस करो 16 हो जाएगा, कितना बचेगा बेटा OR स्क्वायर, है ना। तो OR स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 में 16 गया 9, तो OR कितना आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। OR मिल चुका, डायग्राम में प्लॉट कर ले अभी, OR कितना मिल गया 3 सेंटीमीटर। और कुछ भी दे रखा है, रेडियस दे रखा है 5 बस, है ना। अच्छा अब एक बात बताओ, हमसे पूछा लेंथ ऑफ TP बता दो, किसकी लेंथ बताओ, TP पूछा ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड द लेंथ TP। तो हमारे पास 2 तरीके, देखो इसको आप x मान लो, इसको y मान लो, ठीक। एक तरीका तो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, बट हम नहीं चाहते आप उससे जाओ, वो गंदा गंदा तरीका है। दूसरा तरीका है सिमिलर ट्राइंगल, बहुत आसान है। देखो एक ये वाला ट्राइंगल 90 डिग्री वाला है क्या, और एक ट्राइंगल ये वाला देखो, TPO ट्राइंगल दिख रहा है आपको, TPO ट्राइंगल बेटा ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और ये वाला एंगल देखो दोनों ट्राइंगल में आएगा, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे क्या, छोटा और बड़ा वाला ट्राइंगल। इससे बहुत जल्दी आंसर आ जाता, हम इसी से प्रेफर करते हैं, तुम इसी से करना। एंगल T इन ट्राइंगल TPO एंड ट्राइंगल, बताओ TPO और कौन सा ट्राइंगल लेना है, POR, है ना, एंड ट्राइंगल POR। बेटा इसमें 2 रीजन ढूंढो, एंगल P किसके बराबर है, एंगल R के बराबर, क्यों 90 डिग्री, और एंगल O दोनों में क्या है, कॉमन है,
सही बात है। अच्छा, अब हम ये कहना चाह रहे हैं देयरफॉर ट्राइंगल TPO इज सिमिलर टू ट्राइंगल। बेटा देखो पी आर के बराबर है तो यहाँ पे आर लिख दो, ओ ओ के बराबर है तो यहाँ पे ओ लिख दो, बच क्या गया, पी बच गया क्या। कैसे लिखी सिमिलरिटी पता चला, TPO डायरेक्टली लिखा, फिर हमने बोला टी किसके बराबर है पता नहीं, तो टी वाली जगह खाली छोड़ दी, टी वाली जगह खाली छोड़ दी। फिर पी किसके बराबर, आर के बराबर, तो देखो पी की जगह इधर आर लिख दिया, फिर ओ किसका रहा, ओ के बराबर, तो ओ की जगह ओ लिख दिया, बच क्या गया यहाँ पे, पी बच गया तो पी लिख दिया। पी कैसे बच गया, आर और ओ लिख चुके तो पी तो बचा। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बताओ टीपी अपॉन में, टीपी अपॉन में बोलो पी आर इज इक्वल टू ओपी अपॉन में ओ आर, ये ओपी लास्ट के दो, यहाँ पे भी लास्ट के दो, इज इक्वल टू बेटा उधर बताओ ओटी अपॉन में ओपी, है ना। अब जिसकी लेंथ पता डाल दो, देखो टीपी हमें नहीं पता, पी आर कितना है बेटा, पी आर 4 है, ओपी कितना है बताओ, ओपी 5 है, और बेटा ओ आर कितना है, ओ आर 3 है। टीपी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर अगर हम मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, तो 3TP इज इक्वल टू 5 चौक 20, तो टीपी कितना आ गया 20/3। देखो आपको एक्स और वाई की जरूरत ही नहीं पड़ी, बट अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से करते तो बहुत लेंदी जाता, फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के तब टीपी आता। इससे बहुत आसान हो गया, इसको 2-3 बार देख लेना, देख लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे किया था। ठीक, दैट्स इट फ्रॉम सर्कल चैप्टर। ठीक, एनसीईआरटी से हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया।